आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप सब लोग पिछले दिनों कई बार कुलदीप सेंगर का नाम सुन चुके होंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक और उन्नाव मामले में दोषी। उन्हें रिहाई मिल गई थी दिल्ली हाई कोर्ट से, लेकिन पीड़िता प्रदर्शन करने लगी, उसके साथ पूरा देश आ गया। क्या मीडिया, क्या सोशल मीडिया एक नाराजगी कि कैसे हाई कोर्ट संगीन मामले के दोषी व्यक्ति को रिहा कर सकता है। पीड़िता खुद मीडिया से बात करने लगी। तमाम एक्टिविस्ट, योगिता भयाना हो या बहुत विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी इस पूरे मामले में मुखर होकर बोलने लगे। पीड़िता के पिता की हत्या कर दी गई थी। लगातार पीड़िता पर समझौता करने, चुप रहने का दबाव बनाया जाता रहा। कुलदीप सिंह सेंगर इलाके का बाहुबली विधायक और काफ़ी रसूखदार व्यक्ति। इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच कर रही थी और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की बेल पर रोक लगा दी है और कहा है कि 2 हफ्ते में कुलदीप सेंगर जवाब दें और 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। यानी इस पूरे मामले में पीड़िता की एक छोटी सी जीत जरूर हुई है, लेकिन लड़ाई लंबी है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस भी दिया है और जवाब मांगा है। सेंगर को हमने बताया जैसे कि 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी और इस पूरे मामले पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के बेंच ने सुनवाई की। 40 मिनट तक दलीलें चलती रहीं। इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में सिचुएशन अलग है क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। ये बात कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही। कोर्ट ने कहा और उनका इशारा दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर था। उन्होंने कहा गलती किसी से भी हो सकती है, किसी जज से भी हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार जरूरी है। हाई कोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो कानून में लोक सेवक की परिभाषा को लेकर अदालत चिंतित है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को ये असमानता परेशान कर रही है। अब इस पूरे मामले पर कुलदीप सिंह सेंगर के वकील भी कोर्ट में मौजूद थे। वकील हरिहरन ने कहा कि क्या एक तरह का मीडिया ट्रायल नहीं बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सत्ता का सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत लागू होता है और अदालत को उसकी सीमाओं में रहना चाहिए। वकील देव ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में जजों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जो एक चिंताजनक स्थिति है। ये सब सारी बातें हुई, काफ़ी दलीलें चलती रहीं, लेकिन जीत आखिरकार पीड़िता की हुई। लगातार पीड़िता कर रही थी कि उसके पिता की हत्या की गई क्योंकि उसके साथ जो हुआ गलत काम, उसको लेकर के वो आवाज़ उठाती रही। कुलदीप सेंगर रसूखदार व्यक्ति है, उसके परिवार के कई लोगों की हत्याएं कराई गई और चूंकि इस मामले में वो खुद एक गवाह है तो उसकी भी हत्या कराई जा सकती है। पीड़िता ने यहाँ तक कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर इतना प्रभावशाली है कि 100-200 किलोमीटर दूर से भी उसे मरवा सकता है। तो मामला बिगड़ता देख शायद पब्लिक सेंटिमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी और इस पूरे आदेश पर रोक लगा दी है। इस पूरे मामले पर तमाम रिएक्शंस आए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि पीड़िता को लेकर सड़कों पर पहुंचने वाली सबसे पहले योगिता भयाना है। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आज हम बहुत
आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम आभारी हैं मीडिया के, आप सभी के जिन्होंने इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो किया, उन सभी लोगों के जिन्होंने बैक टू बैक सपोर्ट किया है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई दिन है जो महिलाओं के सशक्तिकरण का, या आप बोल सकते हैं महिला सुरक्षा के लिए जो एक साइन था। आप लगातार उनके साथ भी हमने देखा, आप इंडिया गेट पे थी, जंतर मंतर पे थी और आज भी आप उनके साथ हैं, इसलिए हम इसमें स्टे लगा रहे हैं। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉर्मली हम स्टे नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में ये एक अलग सर्कमस्टेंस है क्योंकि ऑलरेडी वो जेल में है केस में। बिल्कुल, तो ये होना था। मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लूपहोल्स थे हाई कोर्ट के ऑर्डर में, और उसी को उन्होंने कवर करते हुए इसको फुलफिल किया है, तो वो होना ही था। मतलब वी वर रेडी फॉर इट। बहुत भी कोई भी विजडम वाला इंसान इस पे स्टे देता ही, और ये तो सीबीआई के पास गया है। आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट डे फॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंगर को रिहा ना किया जाए, उन्हें रिहा ना किया जाए। वही तो बात है, एक ही बात है कि वो उन्होंने अपने ऑर्डर को इस तरह से बोला कि वो रिहाई नहीं होनी, और साथ ही साथ पीड़िता को अलग से अर्जी दाखिल करने के लिए भी कहा है। जी, हम सब करेंगे। अभी बड़ा जो साइन आया है बिगेस्ट रिलीफ, वो सारी जो चीजें आ रही हैं अभी हमारे सामने आपके थ्रू ही, तो आई थिंक, बट मैं बार बार आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप लोगों के बिना ये नहीं हो पाता, आप लोगों का जो साथ रहा है मीडिया का, इट वॉज अ वेरी क्रूशियल थिंग। और सो इज इट ऑल्सो बिग विन दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द विक्टिम टू इंटरवीन विद अ पिटीशन नाउ? यस, ऑफ कोर्स, अगर वो पिटीशन में आ रही हैं ये सीबीआई के साथ, तो आई थिंक वो भी अपने आप खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया आने के लिए, तो ये वो चाह रहे हैं कि वो अपने केस को अच्छे से। विक्टिम के फैमिली से क्या कहेंगे? विक्टिम, आई थिंक वो कि माता जी की तबीयत अभी खराब हो गई है, और विक्टिम अभी शायद कोर्ट योगिता जी, इट वाज नॉट जस्ट ओनली अबाउट वन विक्टिम। विक्टिम खुद कह रही थी कि ये तमाम लड़कियों की लड़ाई है, केवल एक पीड़िता की बात नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही बोल रही हूँ, और ये उस बच्ची के लिए नहीं है, ये आई थिंक सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती, तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो पाती। आपने योगिता भयाना को सुना। सुप्रीम कोर्ट के बाहर महिला कांग्रेस ने भी सुनवाई से पहले जबरदस्त प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अलका लांबा, जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं महिला की, वो वहां पहुंची और वहां से उन्हें भी डिटेन करके हटाया गया। कुलदीप सेंगर के परिवार के तरफ से भी कई लोग पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। आपको बताएं कि रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर पीड़िता के समर्थन में एक प्रदर्शन रखा गया था, जहां कुलदीप सेंगर के समर्थन में भी कुछ महिलाएं पहुंची। कुलदीप सिंह सेंगर के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सोचिए, एक दोषी जो दुराचार करने का दोषी है, हत्या का दोषी है, उसके समर्थन में कोई कैसे बैनर पोस्टर लेकर के आ सकता है? सवाल यही उठता है कि क्या अंतरात्मा खत्म हो गई है कि लोग किसी पीड़िता के लिए आवाज उठाने की बजाय किसी दोषी के लिए आवाज उठाने लग जाएं। अब तमाम रिएक्शंस हैं, सत्यमेव जयते की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरीके के केसेस में आरोपी को रिहाई दे दी गई है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक सख्त आदेश जारी किया है कि आरोपी को किसी भी हाल में जेल से नहीं रिहा किया जाए। राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है और तब तक उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लग गई है। पीड़ित के वकील ने यह कहा कि परिवार की जान अब भी खतरे में है। इस पर सीजेआई ने कहा कि उन्हें अपील दायर करने का अधिकार है, कानून के तहत उपाय उपलब्ध हैं। और सेंगर ने कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब जब कोर्ट ने ही कह दिया कि हाई कोर्ट से गलती हुई, गलती किसी भी जज से हो सकती है, तो इसके आगे कुछ कहने के लिए बहुत बचता नहीं है। कुलदीप सेंगर को जेल में ही रहना होगा। दो ऐसे मामले आ गए जिस पर खुद कोर्ट को यू टर्न लेना पड़ा। पहला अरावली का मामला, 100 मीटर की डेफिनेशन पर जब सड़क पर लोग आए, पब्लिक सेंटिमेंट देखा, तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है इस मामले पे, खुद केंद्र सरकार ने यू टर्न लिया। और अब कुलदीप सेंगर वाला दूसरा मामला। फिलहाल इसको लेकर राहत जरूर मिली है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि उनके और उनके परिवार की जान को अब भी खतरा है। कुछ और रिएक्शंस आए हैं इस पूरे मामले में, आइए सुनवा देते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से वापस लौटे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और ये साफ कर दिया कि भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो नाबालिग बेटी के
हत्या के, उनके परिवार के लोगों की हत्या का दोषी था, उसे अब बाहर नहीं आने दिया जाएगा, वो जेल में रहेगा। ये बिल्कुल पीड़िता के परिवार की और उसके साथ खड़े हुए हर एक आवाज की ये जीत है और ये जोरदार तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जिन्होंने हाई कोर्ट में इस लड़ाई को कमजोरी से लड़ा। पीड़िता को न्याय नहीं, दोषी को बचाने के लिए रास्ते निकाल दिए थे और उनको लगा था इस फैसले को पीड़िता, उसका परिवार और हम सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमने वो स्वीकार नहीं किया और लगातार इस लड़ाई को लड़े। और आज सुप्रीम कोर्ट पर जो नजर थी उसमें पीड़िता की, कहूंगी इसके परिवार की और आवाजों की एक जीत हुई है। ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हो रही, ये हमें बिल्कुल मालूम है, लेकिन अभी स्टे आया है हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो बात कही गई थी नाबालिग बेटी के कार्यों को फांसी की सजा होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप ही के कहे हुए इस बयान बेटी बचाओ, और आप अपने विधायक, अपने सांसद जो बेटियों के दोषी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि नाबालिग बेटी के बलात्कारी को दोषी करार होते ही फांसी होगी, फांसियां नहीं, बचाया जा रहा है, पैरोल और बेल दी। ये साबित हो गया है कि जहां संसद नाकामयाब होती है वहां सड़क और सड़क पर व्यक्त सरोकार, मैं समझता हूं, फैसले बदलवा देते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अब माननीय मिनिस्टर साहब को भी ये सोचना होगा कि अपने इकोसिस्टम की वजह से वो जैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, हर चीज मैनेज नहीं होती है। उन्नाव केस को लेकर भी आप सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, जो बिल दी गई जी वो उस पर रोक लगा दी है, उस पर स्टे कर दिया। और ये मैं पुनः एक बार वही बात दोहराऊंगा, ये देश था जब लगभग पूरा देश निर्भया के वक्त सड़कों पे था, लगा था कि अब ये देश बदल जाएगा, अब किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुआ नहीं। अब तो एक ऐसी हुकूमत आ गई जिसने लोग खड़े कर दिए, आई एम इन फेवर ऑफ फलाना एंड फलाना। ऐसे नहीं होता है ना, जब आप कार्यों को माला पहनाएंगे तो संदेश क्या जाता है। मुझे बेहद खुशी है। थैंक यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अपने जन भावनाओं को समझा।